कवियों की कल्पना तो ये है कि वर्षों तक दोनों ऋषियों में युद्ध चला। अंत में वशिष्ठ महाराज विश्वामित्र से बोले, मुनिवर कि जो तुमको है तनिक संदेह विश्वामित्र, तो तुम जाए परीक्षा वशिष्ठ महाराज बोले, विश्वामित्र लड़ाई काहे को कर रहे हो? मेरे चेला के प्रति में शंका है तो मेरे चेला की परीक्षा ले लीजिए। बोले, जो तुमको है तनिक संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले। आवाज लगाई है, अगर मेरे चेला के प्रति तुम्हें शंका है तो मेरे शिष्य की परीक्षा ले लीजिए। विश्वामित्र बोले, जब बात तुम पहले ही कह देते तो लड़ाइयों काहे को होती काय? तो विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए सूकर का भेष बनाते हैं और महाराज हरिश्चंद्र की बगिया को जाकर के उजाड़ देते हैं। माली पास में आया तो उसकी जंघा को फाड़ दिया। माली रोता चिल्लाता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के पास में आया। महाराज क्या हुआ? इतना उत्पाती सूकर आ गया जिसने सारे बाग को तहस नहस कर डाला। हरिश्चंद्र बोले, देखो माली, शाम का समय हो चुका है। संध्या के समय पर अगर दुश्मन भी आता है उसका सम्मान करना हमारा आपका कर्तव्य बनता है। सुबह होगा तो हम सूकर को देखेंगे। सुबह हुआ, जवानों को तैयार किया, हरिश्चंद्र बाग में जाकर के पहुंचे तो क्या देखा, सारी क्यारियां टूटी पड़ी हुई थी। आंखों में आंसू निकल आए हरिश्चंद्र के। इस बाग को मैंने एक बच्चे की तरह से पाला था, आज सारी क्यारियों को इसने तोड़ दिया। जवानों, किसी भी तरीके से ये सूकर बगिया से निकलने न पाए। जिस किसी की तरफ से होके निकल गया उसे सजाए मौत दी जाएगी। महाराज हमें छुट्टी दे दो। माली, किसी भी तरह से सूकर न निकल पाए। महाराज आपकी तरफ से निकल गया, हमारी तरफ से निकल गया तो मैं अयोध्या का राज्य छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है भैया, लग जाओ, सब लोग अपनी अपनी किस्मत निभाओ। भैया, विश्वामित्र जो रहे पहरेदारों की तरफ से होके नहीं बल्कि हरिश्चंद्र के किनारे से होके धीरे से निकल गए। आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे हरिश्चंद्र महात्मा बनकर के रास्ता में बैठ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे जपा करो, गेहूं काट के मका करो। हरिओम हरिओम। सीताराम महाराज। सीताराम। भगवान तुम्हें खुश रखे, हमारे घर में गेहूं तुम्हारे घर में खुश रखे। हरिओम बच्चा। महात्मा जी, बोलो जी। आप यहाँ पर कितनी देर के बैठे हैं? देखिए, हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हम समय नहीं, घंटा नहीं गिर रहे, जाने कितनी देर से बैठे। कोई महात्मा, हाँ बोलो। आपने इधर से सूकर को जाते हुए देखा क्या? क्यों, हम क्या सूकर खाने को बैठे हैं? बिना फालतू की बात। महात्मा जी, हाँ बोलो। कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इधर से सूकर तो नहीं निकला। पहले ये बता, आप हो कौन? मुझे नहीं जानते। कहीं हमने कहा आधार कार्ड बनाओ तुम? बिना फालतू की बात। कैसे कैसे लोग सुबह सुबह करते हो महाराज। मैं
अपना परिचय दूं तुम्हें। हाँ परिचय दो अपना। आप हमें नहीं जानते। कहे हम तुम्हें नहीं हम नहीं जानते। मैं जानता हूँ तुम्हें। हमें जानते। उस दिन कंबल ले गए थे ना। कहे का बेकारी समझ लो है। महात्मा जी हाँ। मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हूँ। हरिश्चंद्र। हाँ। देख ले भैया जी हरिश्चंद्र सही बताओ क्या तुमको। राम 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 हरिओम जय श्री राम। संदीप यादव सैफई से आए हुए हैं, झिंगूपुरा के रहने वाले हैं। ये यूट्यूब पर ऐसे ऐसे करते हैं। जय श्री राम। तो ये बजरंगबली के भक्त हैं और इनके चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और अब चैनल भैया अपना बता देना। विमल यादव स्टूडियो। आइए प्यारे भक्तों, हरिश्चंद्र महाराज से कहा गुरु विश्वामित्र ने। महात्मा जी क्या कह रहे हो? आप कौन सही बता हरिश्चंद्र? हाँ मैं हरिश्चंद्र। महाराज मैं तो आप ही के पास आ रहे थे। मेरे पास? हाँ। क्यों? हमारे घर में 2 पुत्री है, हमारे पास इतना धन नहीं है जो हम पुत्रियों की शादी कर ले। आप ठीक जगह पे आ गए हो। सही है। आपको हम विमुख नहीं वापस कर। धन नहीं है मेरे पास। महात्मा जी हाँ। मेरे पास यहाँ तो कुछ नहीं है, सिर्फ कुंजी और लगाम है। कोई बात नहीं, कुंजी लगाम रख लो, संकल्प बोल रहे हैं। महात्मन हाँ। संकल्प आपने बोल दिया, अब मैं जाऊं? नहीं, दक्षिणा कौन देगा भैया? दक्षिणा कितनी हुई? 60 बार सोना हुआ है। 60 बार सोना। महात्मन आप मेरे दरबार में चलो, आपको 60 बार सोना दिया जाएगा। चलो चलो। परीक्षित जी विश्वामित्र को लेकर के हरिश्चंद्र जो हैं दरबार में पहुंचे हैं। आवाज लगाई खजांची, राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। सोई विश्वामित्र ने अरे इशारे में कही दई बात ठिकाने की। आवाज लगाई है खजांची, बाबा जी को 60 बार सोना दे दो। इतनी बात कहना है भाई। विश्वामित्र बीच में ही बोल पड़े, हरिश्चंद्र क्या कह रहे हो? मेरी ओर देखो। ये तेरा सेवक रहा नहीं, तू किन पे हुक्म चलाता। आवाज लगाई है हरिश्चंद्र, जब कुंजी लगाम तुम हमें दे चुके हो, तब ये राज, ये दरबार, ये घरबार, ये परिवार सब हमारा हो चुका है। मौकी और क्या देख रहे हो? कुंजी लगाम में तो सारा राजपाट आता है। परीक्षित जी हरिश्चंद्र ने जब ये सुना तो हरिश्चंद्र के पेट में पानी हो गया। ये क्या हुआ? एक बार जब मैं झूठ बोला तो मेरे शरीर में जलोधर रोग हो गया। मैं नहीं जान पाया कि कुंजी लगाम में तो सारा राजपाट आता है। प्यारे भक्तों आइए, उसी समय हरिश्चंद्र महाराज के आंखों से आंसू निकल पड़े। विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र रो काहे को रहे हो?
हरिश्चंद्र बोले महात्मा जी, रोने का कारण ये नहीं है कि मेरा राज्य चला गया। क्यों रोए? रोने का कारण कोई और है। हरिश्चंद्र कहने लगे महात्मा जी, हम इसलिए नहीं रोए कि मेरा राज्य चला गया, रोने का कारण ये है कि आप जंगल में भ्रमण करने वाले एक संत हैं, एक महात्मा है। आप राज्य को चलाना क्या जाने। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, अगर आपको बुरा ना लगे। विश्वामित्र कहने लगे क्या निवेदन कर रहे हो? तो हरिश्चंद्र बोले महात्मा जी, एक विनती है नाथ हमारी, महात्मा जी कर आज्ञा होए तुम्हारी, एक विनती। आप जंगल में भ्रमण करने वाले एक संत हैं, एक साधु हैं, एक महात्मा। खैर आप राज्य को चलाना क्या जाने महात्मा। सुनिए, आपसे हम एक निवेदन कर रहे हैं महात्मा जी। मुनिवर, आप जंगल में रहने वाले एक संत हैं, साधु हैं, एक महात्मा हैं। खैर आप राज्य को चलाना क्या जाने। एक विनती है, एक निवेदन है हमारा तुमसे, करा हुई जाए मेहर तुम्हारी, हम रहेंगे सदा पानी हुई जाए। मेरी प्रजा के लोगों को आप कष्ट नहीं देना। इतने शब्द कह पाए परीक्षित जी, विश्वामित्र क्रोध में आकर के बोल पड़े, ओ हरिश्चंद्र, ये निवेदन कर रहा है कि आदेश दे रहे हो तुम? बोले निवेदन कर रहा हूं। विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र, मैं राजा हूं, ये मेरी प्रजा है, दुखी रखूं सुखी रखूं, मारे छोड़े अपमान करें सम्मान करें, कहने वाले तुम कौन होते हो? मां की ओर मत देखो। हरिश्चंद्र बोले महात्मा जी, मैं आपसे एक विनती कर रहा हूं। विश्वामित्र कहने लगे ये विनती, जो कोई जैसो करे अंगारू वैसा ही पाएगा। हमें ये बताओ तुम घर में कितने प्राणी हो? 3। कौन कौन? मैं और
नहीं, और एक हमारा लड़का है, माँ की ओर मत देखो, 3 प्राणी है ना। हमें आदेश दे रहे हो, मेरी बात सुनो। अरे जो कोई जैसो करे लगारू वैसा ही पाएगा, और बेबे पर अरे को पेड़ बबूल याम के फल का खाएगा, कहूँ खुल्लम खुल्लम और तेरे राज्य को छोड़ के बिक जाई हो तीनों प्राणी, कोई न माथन में हर जा, और तुम जो मेहनत रहो बात नहीं मानेगी पर दे रहे हो, तुम घर में 3 प्राणी हो, तीनों प्राणी बिको, हमारा 60 भार कर्ज अदा करो, माँ की ओर मत देखो, जाओ ना, खड़े खड़े क्या देख रहे हो। हरिश्चंद्र रोने लगे बहनाओं, आंखों में आंसू निकल पड़े। विश्वामित्र कहने लगे इसका मतलब है तुम बहाने बना रहे हो, अब रो रहे हो, नाटक दिखा रहे हो क्यों? है दान वही ओरे राजा जो दानी ने दुख न माना है, और दान देते पे कष्ट हो वो दान नहीं जुर्माना है। हरिश्चंद्र बोले मैं अपनी पत्नी के पास में जा रहा हूँ। विश्वामित्र बोले पत्नी के पास में किस लिए जा रहे हो भाई? हमें लगता है पत्नी के पास में जाने के बाद मना करोगे सीधी ना, क्यों? हमें मालूम है जो पत्नी के पास में पहुंच गया वो लौट के ही नहीं आया, क्योंकि पत्नी। हरिश्चंद्र बोले ना ना ना, मेरी पत्नी उनमें से थोड़ी ना है। क्या कहा? हाँ हाँ, मेरी पत्नी पतिव्रता है, मेरी बात पर भरोसा करेगी, हम जो कहेंगे वो कर। विश्वामित्र बोले हाँ ठीक है, पत्नी के ऊपर तुम्हें घमंड है ना। हरिश्चंद्र बोले मेरी पत्नी उनमें से थोड़ी ना है, मेरी पत्नी बात मानने को तैयार हो जाएगी। विश्वामित्र बोले तो खड़े खड़े मौके और क्या ताक रहे हो, जाओ। परीक्षित जी हरिश्चंद्र तारा के पास में पहुंचे। तारा ने माताओं अपने पति को उच्च आसन पर बैठा लिया, लोटे में पानी लेकर के आई, आंखों में आंसू देखे तो तारा सवाल करती है भगवान क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम? पहले जब आया करते थे तो आपका चेहरा फूल की तरह से खिलता था, आपके चेहरे पर इतनी कोमलता की लकीरें क्यों हैं? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा रोने का कारण क्या बताऊं, जिंदगी भर रोना पड़ेगा। तारा बोली क्या कोई मुसीबत आ गई, क्या कोई संत भूखा चला गया, क्या हमसे कोई